एक जिला एक प्रजाति, नीम। वन विभाग भीलवाड़ा। राजस्थान सरकार की योजना एक जिला एक प्रजाति के तहत नीम का चयन भीलवाड़ा जिले के लिए किया गया है। तो आइए हम जानते हैं नीम के पौधे की सामान्य जानकारी, विशेषता, औषधीय गुण व वन विभाग भीलवाड़ा द्वारा इसके विकास एवं संवर्धन के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में। नीम अजाडिरेक्टा इंडिका वनस्पति जगत के मिलिएसी कुल का तेजी से बढ़ने वाला एक सदाबहार पेड़ है। भारतीय ग्रामीण समाज ने शताब्दियों पूर्व नीम को एक विशिष्ट वृक्ष के रूप में पहचाना तथा वह इससे प्राप्त जड़, तना, छाल, टहनियों, पत्तियों, पुष्प, फल, बीजस, तेल, अर्क आदि का अपने दैनिक जीवन में औषधियों, कीटनाशकों एवं उर्वरकों के रूप में भरपूर उपयोग करता आया है और इसे प्राकृतिक वैद्य की संज्ञा दी है। अपनी बहुमुखी विशेषताओं के कारण नीम को सही मायने में ग्राम फार्मेसी, डॉक्टर ट्री, वंडर ट्री ऑफ इंडिया या बिटर जर्म कहा जाता है। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद वाशिंगटन नीम को एक महत्वपूर्ण गुणकारी पौधा मानता है और तथ्य यह है कि यह इस ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित कर सकता है। नीम के पौधे की पत्तियों का धार्मिक महत्व भी है। नीम के पौधे की पत्तियों से भगवान देव नारायण की पूजा की जाती है, वह पाती भी उतरी जाती है। अतः इसे कल्पवृक्ष या देव वृक्ष भी कहा जाता है। शायद ही कोई भी अन्य पौधा इतने गुणकारी और विविध उत्पाद पैदा करता हो। पर्यावरण विशेषज्ञों, प्रकृतिविदों, चिकित्साविदों, कृषि वैज्ञानिकों एवं वन विशेषज्ञों आदि द्वारा इसके विभिन्न गुणों जैसे वायरस रोधी, क्षय रोग नाशक, बैक्टीरिया नाशक, फफूंदी नाशक, अमीबा नाशक, फोड़ा जहरबाद नाशक, खाज खुजली नाशक, सूजन विरोधी, पायरिया नाशक, चर्मरोग नाशक, मूत्रवर्धक, हृदय संबंधी, कीटनाशक, कीट डिंबनाशक, सूत्र कृमिनाशक, मछली नाशक और इसके यौगिकों के अन्य जैविक क्रियाओं के कारण उत्पत्ति एवं औषधीय रूप से इसे बहुपयोगी माना गया है। नीम वनस्पति जगत के पुष्प बीजी एंजियोस्पर्मी संघ का द्विबीज पत्री वर्ग का पौधा है जो कि बहुदल पूंजीय उपवर्ग की डिस्कप्लोरी श्रेणी में आता है। यह मिलिएसी कुल में पाया जाता है तथा इसका अलावा अन्य सामान्य प्रजातियां जैसे मिलिया अजाडिरेक्ट, मेलिया इंडिका आदि भी हमारे देश में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होने के कारण इसे गर्म व ठंडी दोनों जलवायु में लगाया जा सकता है। यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सहन कर सकता है, परंतु 0 डिग्री से नीचे तापमान पर यह पौधा जीवित नहीं रहता। अच्छी वृद्धि के लिए 450 से 1200 मिलीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा वाले स्थान अति उपयुक्त माने जाते हैं। उचित जल प्रबंधन और जल विकास वाली सभी प्रकार की भूमि जैसे शुष्क, पथरीली, रेतीली, उथली, गहरी, चिकनी, अम्लीय 5 pH एवं क्षारीय 10 pH भूमि में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। आरंभिक अवस्था में नीम के पौधे को पाले का खतरा बना रहता है, अतः वृक्षारोपण के बाद 1 वर्ष तक पाले से बचाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात पाला सहन कर सकने में यह सक्षम हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गिरी हुई नीम की पत्तियां, जो थोड़ी क्षारीय होती हैं, मिट्टी में अम्लता को संतुलित करने के लिए उपयुक्त होती हैं। पौध तैयार करने की विधि। पौध तैयार करने हेतु पौधशाला का निर्माण समतल भूमि में ऐसी जगह करना चाहिए जहां सिंचाई, जल निकास व छाया की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। पौधशाला में क्यारियां बनाने से पूर्व वहां की मिट्टी को 30 से मी गहराई तक खोद देना चाहिए। फिर 5 या 10 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी तथा 15 से 20 से मी ऊंची क्यारियां बना लेनी चाहिए। इन क्यारियों की 2.5 से 5 से मी ऊपरी सतह पर उपजाऊ मिट्टी, जैव खाद और बालू 1 मिनट और 1 सेकंड के अनुपात में फैली देनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी के बीजों को जुलाई-अगस्त माह में बीज संग्रहण के बाद शीघ्र उपर्युक्त क्यारियों में 15 से 20 से
मी गहराई पर बो दिया जाता है। इसमें अंकुरण 7 से 21 दिनों में आ जाता है। जब पौधे लगभग 1 माह के हो जाए तब उन्हें पॉलीथीन की थैलियों में स्थानांतरित कर देते हैं। बीजों को सीधे पॉलीथीन की थैलियों में जैविक खाद, बालू व उपजाऊ मिट्टी 1 मिनट और 1 सेकंड के अनुपात में भरकर 2 बीज प्रति थैली के हिसाब से भी बो सकते हैं। एक बाद उपर्युक्त वृद्धि की अवस्था में एक पौधा प्रति थैली में रहने देते हैं एवं अतिरिक्त पौधे सावधानी से निकालकर अन्य खाली थैलियों में स्थानांतरित कर देते हैं। नीम की अंकुरण दर संग्रहित बीजों में 15% और ताजे बीजों में 85% के बीच होती है। बीज को ठंडे पानी में 24 घंटे तक रखने के बाद बीजों की अंकुरण दर बढ़ जाती है। नीम 3 से 5 साल के बाद फल देना शुरू कर देता है और 10 से 12 साल की उम्र में पूर्ण फल देने लगता है। शुरुआती वर्षों में फल की पैदावार प्रति पेड़ प्रति वर्ष 10 से 25 किलोग्राम होती है। एक परिपक्व पेड़ प्रति वर्ष 35 से 50 किलोग्राम फल पैदा करता है। निकट भविष्य में नीम के बीज की कीमत लगभग 1 लाख रुपए प्रति टन होने का अनुमान है। नीम के बीज का तेल नीम के बीज की गुठली को संसाधित करके प्राप्त किया जाता है। गुठली में 50% तक तेल पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक कीटनाशक, उर्वरक और त्वचा के लिए उपयोगी है। शुद्ध नीम के तेल का उपयोग अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में जैसे नेल पॉलिश में किया जाता है। इसका उपयोग एक शक्तिशाली शुक्राणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। नीम के तेल का प्रयोग गर्भधारण को रोकने में भी सहायक है। नीम की गुठली से तेल निकालने के बाद जो गूदा बचता है उसे नीम केक कहा जाता है। यह जानवरों के खाने के लिए चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। हालांकि आम तौर पर इसका उपयोग मृदा को उर्वरित व संशोधित करने में किया जाता है। नीम केक का उपयोग व्यापक रूप से फसलों, विशेषकर गन्ने और सब्जियों को उर्वरित करने के लिए किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं नीम के औषधीय गुणों के बारे में। नीम की छाल का उपयोग दांतों को पारंपरिक तरीके से साफ करने के लिए किया जाता है। नीम की छाल के पत्तों या बीज का उपयोग इसके विषनाशक गुणों के कारण सांप के काटने और बिच्छू के डंक में भी किया जाता है। सूखी खांसी में भी नीम की छाल का प्रयोग किया जाता है। नीम के पत्तों का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। नीम के पत्तों में कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नीम के पत्ते खाने से मुंह की दुर्गंध, दांत दर्द, दांत कुलना, शरीर के अंदर के हानिकारक बैक्टीरिया, कैंसर की बीमारी, खून साफ करना, जीभ से स्वाद, चर्म रोग, आँख न आना, आलस न आना, शरीर में ऊर्जा का बना रहना, कफकोल्ड न होना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना जैसे सैकड़ों हजारों फायदे हमें नीम की पत्ती खाने से मिलता है। वन विभाग भीलवाड़ा के द्वारा नीम के विकास एवं संवर्धन के लिए लगभग 20 नर्सरियों में नीम के पौधे तैयार करवाए जा रहे हैं। अत्यधिक मात्रा में नीम के पौधे लगाने के लिए लोगों को निरंतर जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जिले की जलवायु परिस्थितियां नीम के पौधे के लिए अनुकूलित होने के कारण वन भूमि में नीम के पौधे सर्वाधिक संख्या में लगाने का लक्ष्य है। नीम के औषधीय व व्यापारिक महत्व का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिला स्तर पर एग्रोफॉरेस्ट्री के संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तथा कृषि फसलों के साथ साथ नीम के पेड़ लगाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, वह कृषि उपज तथा फॉरेस्ट कवर में भी बढ़ोतरी होगी। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री तथा अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे। स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को नीम के उत्पादों से औषधियां बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नीम के उत्पादों के विक्रय हेतु जिला स्तर पर व्यापारिक बैठकों व व्यापार मेलों का आयोजन किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर भीलवाड़ा को हरा भरा व खुशहाल बनाएं। धन्यवाद।